हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बताएंगे कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। क्या है कि इस चैप्टर को ना बहुत लोग डिफिकल्ट मानते हैं कि ये बहुत हार्ड चैप्टर है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही अच्छे से आप समझ सकते हैं अगर आप शुरू से ध्यान देकर पढ़ें तो आइए आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जाने कि एक्चुअली ये होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रिगोनोमेट्रिक नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा बहुत सारा चीज। ट्रिगोनोमेट्री, अगर आप इसके नाम को देखें तो नाम में देखें ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई मतलब व्हाट, थ्री, गोनो मतलब व्हाट, साइड, और मेट्री मतलब क्या, मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स। और ये थ्री साइड्स होता क्या है, वही ट्रायंगल। मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स की बात अगर कर रहे हैं, यानी हम ट्रायंगल की बात करना चाह रहे हैं, यानी हम ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। यानी यहां हम बेसिकली क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में, उसके बीच क्या रिलेशन है उसके बारे में जानेंगे, ट्रायंगल के एंगल के बारे में। और यहाँ उससे भी कम मुझे पढ़ना पड़ेगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्पेशली हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे और भी दूसरा कोई ट्रायंगल की बात नहीं करेंगे। तो आइए ध्यान से पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए। अब आशा है कि आप कुछ ना कुछ यहां से सीख के जाएंगे। तो अगर हम ट्रिगोनोमेट्री की डिफिनेशन को अगर देखा जाए, ट्रिगोनोमेट्री अगर इसके डिफिनेशन को देखा जाए तो ये बोला जाता है इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज द branch of mathematics that deals with, क्योंकि किसके साथ डील करता है, डील्स विथ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स and the problem lies with angles, and the problem lies with angles। यानी हम यहाँ किसकी बात, ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है जहां हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की बात करते हैं और उस एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम की ही बात की जाती है यहाँ, तब जाके वो क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री का आता है। तो ट्रिगोनोमेट्री की बात अगर की जाए तो यहाँ बेसिकली हमें दो चीज के बारे में जानकारी चाहिए होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल एक्चुअली होता क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल कहते किसको है, और राइट एंगल ट्रायंगल की जो हम बेसिकली कहते हैं हाइपोटेन्यूस या फिर बेस या फिर परपेंडिकुलर की बात करते हैं, तो वो पहले हम देखेंगे कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम एक बनाएं तो यहाँ किसकी बारे में एक्चुअली हम बात करेंगे, यहाँ देखिए दो चीज की बारे में बात करेंगे। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे और दूसरा हम यहाँ जियोमेट्री की बात करेंगे, जियोमेट्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल की जब हम बात करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, दिस वन इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मींस क्या, उसका एक एंगल हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, देन वो ट्रायंगल क्या बन जाएगा, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीजें होती है जो हमें देखना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोटेन्यूस, और दूसरा क्या होता है, परपेंडिकुलर, एंड द थर्ड वन इज बेस, और तीसरा क्या होता है, बेस। अब बहुत लोगों का सवाल यहाँ होता है कि सर ये परपेंडिकुलर और बेस, बहुत लोग परपेंडिकुलर और बेस में बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं, किसको परपेंडिकुलर माना जाए और किसको बेस माना जाए। बहुत लोगों का तो कॉन्सेप्ट ऐसा रहता है कि जो अगर हमारा वर्टिकल लाइन है वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आपका जो परपेंडिकुलर लाइन है वही आपका जो आपका वर्टिकल लाइन है वही आपका परपेंडिकुलर लाइन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इस परपेंडिकुलर को, जिस एंगल को लेके हम वैल्यू निकालेंगे, जिस एंगल के
बारे में हम बात करेंगे, उस एंगल का ऑपोजिट वाला जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री के अलावा जिस एंगल की हम बात करेंगे उसका उसके सामने वाला जो एंगल होगा, ऑपोजिट एंगल होगा, ऑपोजिट साइड होगा, वो क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर होगा। और जिसपे वो एंगल बना रहेगा वो क्या होगा, हमारा बेस होगा। और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो हम क्या क्या सीखेंगे कि मान लीजिए थीटा की हम बात करें तो थीटा के ऑपोजिट वाला क्या हो गया, थीटा के ऑपोजिट वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर। थीटा के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर। और जिसपे थीटा हमारा है वो क्या है, थीटा जिसपे एग्जिस्ट करता है, थीटा जिसपे एग्जिस्ट कर रहा है, जिसपे थीटा बनाया गया है वो हमारा क्या है, वो हमारा बेस है। और 90 डिग्री का ऑपोजिट जो है हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज। अब देखिए परपेंडिकुलर को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस को हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं, और हाइपोटेन्यूज को हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। आप लोग फिलहाल उतारें। चलिए उतार लिए होंगे, अगर नहीं उतारे होंगे तो वीडियो को पॉज करके उतार लेंगे। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने ट्रायंगल की तो बात कर दी थी, ट्रायंगल में हमारा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया। अब जैसे और भी क्लियर हो जाएगा। सपोज कि मैंने ये ट्रायंगल लिया है, मैंने ये एक ट्रायंगल लिया और इस ट्रायंगल में हमने ये 90 डिग्री लिया और ये थीटा और ये फाई। तो अब देखिए हम बात यहां करेंगे ए बी सी। यार एंगल बी क्या है, 90 डिग्री। तो ये तो हमारा हाइपोटेनस हो गया एच, 90 डिग्री के सामने वाला। अब बात आती है पी और बी। अगर हम एंगल थीटा की बात करेंगे, अगर हम एंगल थीटा की बात करेंगे देन पी क्या हो जाएगा हमारा, पी क्या हो जाएगा हमारा ए बी, और बी क्या हो जाएगा हमारा BC। अगर थीटा की बात करेंगे हम तो हमारा परपेंडिकुलर AB हो जाएगा और बेस हमारा क्या हो जाएगा BC, क्योंकि थीटा के ऑपोजिट साइड क्या है हमारा AB साइड है। तो AB हमारा किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा, और B का हमारा किसका काम करेगा, BC का काम करेगा। और अब अगर हम फाई की बात करें तो फाई की जब बात करेंगे तो ये BC हमारा क्या, BC इसके ऑपोजिट है, BC इसका ऑपोजिट है। तो BC हमारा किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा। और यहाँ ए बी यहां क्या करेगा, ये भी हमारा बेस का काम करेगा। तो इस बात से वाकिफ हो गए आप लोग कि किसको परपेंडिकुलर करना है और किसको बेस करना है। ऐसा बिल्कुल भी भ्रम में नहीं रहना है। जो वर्टिकल लाइन है हमारा वो परपेंडिकुलर होगा, जो सोया हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारा परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम थीटा या फिर जो एंगल लेते हैं उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं कि हमारा क्या परपेंडिकुलर है और क्या बेस है। तो ट्रायंगल की तो हमने बात कर दी। अब बात किसकी करेंगे, अब बात करेंगे हम लोग ज्योमेट्री में। कि ज्योमेट्री में यहाँ देखिए बेसिकली हमें दो चीज पढ़ना ही होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें ट्रायंगल की जानकारी चाहिए थोड़ी बहुत ट्रायंगल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए। और प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी और कि एंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है। सपोज ए बी सी, तो तीनों एंगल की जब हम बात करेंगे तो सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री होता है। अगर कोई दो एंगल दिया हुआ हमारा तो तीसरे को मेजरमेंट करना है तो इस थ्योरी के थ्रू हम क्या करेंगे, उसका निकाल लेंगे और निकाल के उसके बाद क्या करेंगे हम उसका जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो हम जानकारी लेंगे। और दूसरी बात हमें यहाँ क्या सीखना होता है आप बताएं, कमेंट करें, जिसे जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट करके हमें बताएंगे ताकि अगले वीडियो में
उस प्रॉब्लम को क्या किया जाए, दूर किया जा सके, ताकि आपकी हर एक समस्या का हल निकाला जा सके। और दूसरी बात क्या है, एक तो मान लीजिए ये थीटा हमने लिया, ये P हो गया, ये हमारा B हो गया, और दिस वन इज H यानी हाइपोटेनस। तो अगर हम बात करें और ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल की यहाँ एक प्रॉपर्टी की और जरूरत पड़ेगी हमें, यानी क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम। इसकी बात करेंगे यहाँ, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे, जिसका जो क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो इस थ्योरी से ही हमें पता चल रहा है कि हाइपोटेनस हमेशा क्या होगा, पी और बी से बड़ा ही होगा। पी और बी से हमेशा हाइपोटेनस क्या होगा, बड़ा ही होगा, या ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, बराबर भी नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए सपोज डेट ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक, ये एंगल हमारा थीटा बन रहा है। अगर हमने ये बी सी, अगर हम इसको, इस पॉइंट को यहां लाने की कोशिश करें, तो AC इक्वल टू जब BC होगा हमारा, AC इक्वल टू जब BC हो जाएगा हमारा, तो हमारा AB क्या हो जाएगा, AB 0 हो जाएगा, और AB 0 हो जाएगा यानी P हमारा 0 हो जाएगा। P 0 हुआ तो B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर, यानी B और H बराबर हो जाएगा। बट यहाँ क्या ट्रायंगल बन सका हमारा, फिर ट्रायंगल का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। एंगल क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। एंगल जब 0 हो गया हमारा, जब तीन साइड मिल ही नहीं पा रहा है, दो ही साइड है, दोनों लाइन एक दूसरे पे लाइन कर गया, तो हमारा ट्रायंगल का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। तो इस बात से हम ये चीज तो क्लियर हो गए कि P और B और H, यानी हमेशा P और B से H हमारा क्या होगा, ग्रेटर होगा, H हमारा बड़ा होगा, H हमारा बड़ा होगा। कैसे होगा उस बात को समझ पाए कि जैसे ही अगर हम इसको बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी अगर हाइपोटेनस को मान सपोज डेट कि हम इसके B के बराबर करना चाह रहे हैं, तो हमारा H क्या हो जा रहा है, P क्या हो जा रहा है, हमारा 0 हो जा रहा है, और P जब 0 हो जा रहा है तो ये ट्रायंगल का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जा रहा है, ट्रायंगल हमारा बन ही नहीं पा रहा है। तो फिर जब ट्रायंगल बन ही नहीं पा रहा है, तो भाई बात किसकी करेंगे हम, बात तो एक्चुअली ट्रायंगल की हम कर रहे हैं, और ट्रायंगल ही खत्म हो जाए तो फिर बात किसकी करेंगे, नहीं करना होगा। तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक एक बार देख लें, और जहां प्रॉब्लम हो उसको नोट डाउन करके रखें, और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर आपके इस वीडियो में इस जगह पे मुझे समझ में नहीं आया, तो उस जगह फिर आपके अगले वीडियो में उस प्रॉब्लम को फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बताया जाएगा, देन वी हैव टू स्टार्ट न्यू टॉपिक, तब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इसे देख लें एक बार अच्छे से, और जिसके स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप अच्छे से उतार लें, और नोट हमेशा बनाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ हम एक पर्टिकुलर क्लास को लेके नहीं चलेंगे, हम बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे। यानी बेसिक क्या मीन्स 10th का भी कवर अप होगा, 10th के साथ साथ हम 11th और 12th को भी कवर करेंगे। 11th में हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, यानी सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, 12th में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। तो हमें फिलहाल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तक की ही बात करनी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात नहीं करनी है, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, उसको अलग से पढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए, इस बात को समझ गया आपको। अब हम लोग इसकी बात करेंगे, ज्योमेट्री की बात करेंगे, ज्योमेट्री में हमें क्या पढ़ना होता है। तो अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, किसकी बात, जियोमेट्री, तो ज्योमेट्री में हमें बेसिकली जानकारी चाहिए यहाँ क्वाड्रेंट की, किसकी, क्वाड्रेंट की, किसकी जानकारी चाहिए, क्वाड्रेंट, जिसको हिंदी में शायद चतुर्थांश बोला जाता है। तो क्वाड्रेंट के बारे में हम सभी जानते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सभी ने कुछ ना कुछ पढ़े होंगे। और क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट हमारा एक कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, दिस वन इज एक्स, ये हमारा वाई एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस। तो ये हमारा 4 क्वाड्रेंट बना, ये ओरिजिन हमारा होता है, दिस वन इज नॉन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसे क्या बोलते हैं,
थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यहां एंगल 0 से 90 डिग्री की बात होती है, यहां एंगल 90 से 180 की बात होती है, 180 डिग्री। यहां 0 से 90 डिग्री की बात होगी, 0 से 90 डिग्री की बात होगी। और 90 से 180 की बात होगी सेकेंड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होती है, 180 से 270 डिग्री की बात होगी। यानी 90 का हमारा क्या है, गैपिंग चलता है। और 270 से 360 की बात हम फोर्थ क्वाड्रेंट में करेंगे, और इसी तरह हमारा ये सर्कल चलता रहता है। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कुछ भी हम शुरुआत कहां से करना चाहते हैं, कुछ भी हम चाहते हैं कि शुरुआत हमारा शुभ शुभ हो, यानी हर चीज पॉजिटिव हो, कुछ भी निगेटिव ना हो। तो इस तरह अगर कभी भी कंफ्यूजन हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से स्टार्ट करें हम, देन यू हैव टू चूज द क्वाड्रेंट दिस वन, बिकॉज क्या है, यहाँ ये भी पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव एंड द एक्स एक्सिस इज आल्सो पॉजिटिव। तो यहाँ जो भी पॉइंट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, यानी वो कभी किसी भी तरीके से निगेटिव नहीं होगा। तो यहां से शुरुआत करेंगे, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम बढ़ते चले जाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट ये हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट ये हो गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट ये हो गया। तो कुछ भी हम शुभ शुभ स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कुछ भी चाहते हैं कि हमारा निगेटिव ना हो, शुरुआत हमारा हमेशा पॉजिटिविटी से हो। जैसे मॉर्निंग में हम शुरुआत किसके साथ करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी के साथ करना चाहते हैं। कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ मंत्र का जाप करते हैं, ताकि हमारा पूरा दिन क्या रहे, शुभ शुभ रहे, पूरा दिन हमारा मस्त रहे। तो यहाँ इसमें क्वाड्रेंट की बात करेंगे, जब 0 से 90 की बात आएगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 90 से 180 की बात होगी तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, 180 से 270 की बात होगी तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और 270 से 360 बात होगी तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ जानते हैं कि आप कोई भी पॉइंट अगर मिलेगा, सपोज कि ये पॉइंट मिला, तो ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होता है, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। और कोऑर्डिनेट जब भी लेते हैं हम, ऑर्डर पेयर जब भी बनाते हैं, तो एक्स एक्सिस देन वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। और यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये निगेटिव हो जाएगा, एक्स हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव, और वाई हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव, वाई हमारा पॉजिटिव। यहाँ क्या देख रहे हैं, एक्स एक्सिस से पहले ले रहे हैं निगेटिव, और वाई एक्सिस भी हमारा क्या है, निगेटिव। यानी निगेटिव वाला जो ऑर्डर पेयर मिलेगा वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, निगेटिव पॉजिटिव वाला जो पॉइंट ऑर्डर पेयर मिलेगा वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, जो पॉइंट पॉजिटिव रहेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, और फोर्थ में ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस क्या है हमारा, पॉजिटिव, और वाई क्या है हमारा, निगेटिव, और प्लस माइनस वाला ऑर्डर पेयर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो आज हम अपनी भाषा को, अपनी पढ़ाई को यहीं पर विराम देते हैं, और मुझे आशा है कि आप लोग कुछ ना कुछ सीखे होंगे। अगर किन्हीं को लग रहा है कि मेरा वीडियो थोड़ा फास्ट होता है तो उसे क्या करें, स्पीड अपना कम करके देख लें, और बाद बाकी सारी समस्याओं को दूर किया जाएगा। ये फर्स्ट वीडियो है मेरा यूट्यूब चैनल पे, और आशा है कि आप लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे और बेहतर सीखेंगे। तो आप यूं ही जुड़े रहें, और भी कुछ लोगों को अगर ऐसी पढ़ाई चाहिए तो उन्हें भी जानकारी दें, हमारा वीडियो को उन तक पहुंचाएं, आप भी लाभ लें और उन्हें भी लाभ पहुंचाएं। तो बाद बाकी मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि कुछ लोग हमसे पहले से ही जुड़े हैं और कुछ लोग अब शायद जुड़ जाएंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को, खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।